नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं ITFD मीडिया। ITFD मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद और पार्टी टूटने के बाद ममता बनर्जी का संकट कम नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी बहुत बुरी तरह से फंस गई हैं। अब ममता बनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वह एक चुनौती और एक सवाल तो है ही, और जिस तरह से दमन हो रहा है बंगाल के अंदर वह भी एक चिंता का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ ममता बनर्जी के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर गए हैं विरोध में उन बागी नेताओं के जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया। और दूसरी एक अहम खबर आ रही है कि बागी विधायक और सांसदों ने मिल करके ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया। यह सबसे बड़ी खबर है कि उन बागियों ने ममता बनर्जी जो उसके अध्यक्ष हैं और महासचिव हैं, जिनके हाथ में पूरी पार्टी है, उन्हें ही निकाल दिया पार्टी से। अब यह तो राम जाने कि कौन सी परिकल्पना है यह, जब खुद की सांसदी और विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। तो यह चीजें इसे कहते हैं कि मोदी राज में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस राज्य में नियम कानून कायदा संविधान लोकतंत्र कुछ भी नहीं है मायने रखता। मायने यह रखता है कि मोदी के पक्ष में क्या है, जो मोदी के साथ है। आप दर्शक ध्यान दीजिए, जब डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हुआ तो मोदी ने क्या कहा? मोदी ने कहा डीएमके, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ममता बनर्जी, कांग्रेस, इन चार पार्टियों का नाम लिया था। टीएमसी खत्म हो गई, डीएमके भाजपा के साथ जा रही है, एनडीए गठबंधन का। समाजवादी पार्टी टूटने की कगार पर है, उसके तोड़ने की भरपूर कोशिश चल रही है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है वहां। कांग्रेस जो मोदी के डर का कारण है, जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है मोदी के लिए। अब ऐसे में कौन बचा जो चुनौती दे? उद्धव ठाकरे टूट गए, खत्म हो गए, 6 फीट टूट गए उनके। अब उनके पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। उनकी पार्टी भी छिन जाए तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। शरद पवार टूटेंगे ही, डील हो रही होगी कुछ, क्योंकि वह तो भाजपा के ही पक्ष में रहते हैं हमेशा। इंडिया गठबंधन में रह के इंडिया गठबंधन के लिए क्या किया उन्होंने? कोई ऐसा ठोस बयान भी कभी दिया? नहीं दिया। अखिलेश यादव भी आज नहीं तो कल मानसून सत्र के पहले टूट ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब यह करेंगे क्या? ढोंग, या सभी ढोंग करेंगे कि हमें तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। लेकिन यह नहीं बोलेंगे बिक गए, यह नहीं बोलेंगे यह कि बिक गए। पूरी इंडिया गठबंधन बिक गई मोदी के हाथों। मोदी ने सबको तहस नहस कर दिया, जो बिका उसे खरीद लिया, जो नहीं बिका उसे तोड़ दिया। इन्हीं चीजों को राहुल गांधी कह रहे थे, देश को जानने और पहचानने की जरूरत है। लेकिन देश ने, मोदी शाह कहते हैं, भाजपा कहती है कि हमें देश चुन रहा है। देश चुन रहा है, सरकार बना रही है या चुनाव आयोग बना रहा है? अब ऐसे में ममता बनर्जी और भी फंसती जा रही है। लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन तो खत्म हो गया, सिर्फ कांग्रेस अपना अलग राह पर चल रही है। कांग्रेस न इंडिया गठबंधन में कोई मानता था और ना अब है, सब अपने अपने मालिक बन गए और सब बिक गए। लेकिन कांग्रेस अपना एकल चलो की राजनीति पर है। अब देश फैसला करे उसे क्या करना है, नहीं करना है, सपोर्ट करना है, नहीं करना है, वह देश फैसला करे, या ऐसे ही चलते रहना है, चले हुआ जैसा मर्जी करे। लेकिन एनडीए गठबंधन जिसने मोदी को मोदी बनाया,
और प्रधानमंत्री बनाया। उस एनडीए गठबंधन के ऊपर भी हथौड़ा है। चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों पर प्रेशर और दबाव है कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं या अमित शाह का सामना करने के लिए तैयार रहें। मतलब अमित शाह पता नहीं कौन सा धतूरा है भाई। ईडी सीबीआई हाथ में आ गई है तो जैसे यमराज बन गए हैं, और जिस दिन ईडी सीबीआई गई उस दिन भीगी बिल्ली बन जाएंगे, किसी बिल में ढुके मिलेंगे लोग। तो इस देश के लोकतंत्र का दमन हो रहा है, यह हकीकत है कि दमन हो रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, रोजी रोजगार की बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है दमन और बिकने की। कितने में कौन बिकता है? एक एक सांसदों की कीमत 100 करोड़ से 150 करोड़ लगी है। और एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश नायडू पर कड़ा शिकंजा कस गया है। जो कहते थे ना कि रिमोट तो हमारे हाथ में है, जैसे चाहूंगा घुमाऊंगा, वो इनके हाथ में नहीं, अमित शाह के हाथ में रिमोट है। और अब या तो चंद्रबाबू नायडू मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, या तो भाजपा में शामिल हो जाए या तो फिर जेल के अंदर जाए। अब चंद्रबाबू नायडू बड़ी मुश्किलों में फंस गए हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे आंध्र प्रदेश में। जैसे बंगाल में लड़ी तो जो ममता का हाल हुआ वही हाल चंद्रबाबू नायडू का होगा। 16 सांसद भी जाएंगे और पार्टी भी जाएगी। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, अब भाजपा के लिए जरूरी नहीं है बल्कि नीतीश की मजबूरी बन गई है भारतीय जनता पार्टी। अब उन्हें अपने पार्टी को बचाए रखना है, सरकार का मजे लेना है, तो बने रहें जैसे हैं, चुपचाप पड़े रहें, अन्यथा तोड़ दिए जाएंगे। यह सारी चीजें एक साथ चल रही है, विपक्ष के साथ और एनडीए गठबंधन के घटक दलों के साथ सारी घटनाक्रम एक साथ चल रही है। अब ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास इसे कीजिए आप दर्शक, कि आखिर इस डिलिमिटेशन में और वन नेशन वन इलेक्शन में ऐसा क्या खास है जो यह सरकार इस तरह से दमन करने पर तुली हुई है, इस हद तक जाने को तैयार है कि इतने 1000 करोड़ रुपया हम खर्च कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। क्योंकि इनकी बादशाहत अगर बरकरार रहनी है 29 में, तो इन्हें दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, डिलिमिटेशन और वन नेशन। और एक अहम चीज आप दर्शकों को बताने जा रहा हूं, अमित शाह प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनने की वजह से बने या इसीलिए यह सब कुछ किया जा रहा है। रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं इन लोगों के लिए। उसके बाद न चुनाव होगा, न संविधान की बात होगी, न लोकतंत्र की बात होगी, बस हिंदू राष्ट्र होगा और गुरुकुल होगा। उसमें वही पढ़ेगा जिसे यह चाहेंगे, चुनाव वही लड़ेगा जिसे यह चाहेंगे, अन्यथा सब गुलाम होंगे। आप दर्शक यही चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं चाहते हैं तो तरकीब निकालिए और सोचिए। जिस पार्टी ने लोकतंत्र दिया, इस देश को आजाद किया, जिसने संविधान दिया, हक दिया, उसे सबने मिलकर खत्म किया और सब मिल करके उसके साथ धोखा किए। चाहे वह टीएमसी हो, समाजवादी हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे जो भी हो, सबने धोखा दिया अपने स्वार्थ में और खुद को भी वह नहीं बचा पाए। और आज हमारे देश का ऐसा पीएम है जो दमन तो अपने देश में कर रहा है, लेकिन अमेरिका के सामने घुटने के बल है। फैसला आप कीजिए। आप दर्शक क्या चाहते हैं और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करिए। और आपने ITFD मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा ITFD मीडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।